ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। वार्ड 32 में मैं उपचुनाव की तैयारी आप देख सकते हैं कि पूरे वार्ड 32 में बिल्कुल युद्ध स्तर पे जो आम आदमी पार्टी की जो टीम है, कार्यकर्ता है, वो लगे हुए हैं। हर एक व्यक्ति से बातचीत की जा रही है। ऐसे में जो यहाँ के विधायक है जय भगवान उपकार, वो भी कोशिश ये करते हैं कि हर एक व्यक्ति से मिला जाए और केजरीवाल का संदेश उन तक पहुँचा जाए, क्योंकि सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है, सीट निकालनी जरूरी है। सभी पार्टी अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं। मेरे साथ जय भगवान उपकार जी है। जय भगवान जी, आप ही की सीट थी ये, आपका अनुभव, आपकी पहचान काम आएगी इस वक्त? देखिए क्या है, अब मेरा जो अनुभव है वो तो जीतने के बाद ही काम आएगा। बाकी जो मैंने जो काम किए हैं जनता के बीच में, वो तो काम आएंगे। मुख्य काम अगर हम बातचीत करें कि आपके कार्यकाल में जो मुख्य काम लोगों के हुए, जो आपको लोगों को आज भी याद रखने चाहिए। देखिए 4 करोड़ 12 लाख की लागत से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मेरे टाइम में हम लोगों ने ये रोड बनवाए और 9.5 बीघा ज़मीन शमशान घाट कब्रिस्तान के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, जो मेरे जो लोग पिछले 30 सालों से परेशान थे, उनके लिए मैं डीडीए से 9.5 बीघा ज़मीन लेकर के आया और उसकी बाउंड्री वाल कराई मैंने और उसका नक्शा बनवा करके वो बनने जा रहा है, जिसकी लागत करीब 4 करोड़ 68 लाख रुपए है। उसके बाद अभी आप देखेंगे इसी रोड पे आगे जाएंगे, कम्युनिटी सेंटर था जो पिछले 10 सालों से बंद पड़ा था और उसके आगे बिल्कुल एक बूचड़ खाने की तरह वो बना रखा था। तो उसको मैं जैसे ही मैं पार्षद बनकर आया तो मैंने उसको आगे से सफाई कराई, उसकी तोड़फोड़ कराई और उसके अंदर उसको दोबारा से रेनोवेट कराया। रेनोवेट करा करके उसके अंदर लाइटिंग वगैरह की और पंखे वगैरह नहीं लगवाए और उसके बाद में उसका किराया कम करवाया। जो विधवा महिला है उनके लिए, विधवा महिलाओं की बेटी की शादियों के लिए, जो गरीब बेटियाँ हैं उनकी शादियों के लिए। उसके बाद आप देख रहे हैं ये हाई मास्ट लाइटें जो लगी हुई हैं, ये डेयरी के सभी पार्कों के अंदर सभी जगह 40 हाई मास्ट लाइटें मैंने डेयरी के अंदर लगाई और आप जाके देखेंगे, आप हर पार्क के अंदर आपको हाई मास्ट लाइट मिलेगी जो पहले नहीं थी। आपके 2 पार्क जो हमारे डूसूप के हैं उनको मैंने अभी बनवाया उनको। और आपको बता दूं, सभी पार्कों के अंदर ये जो ब्रेंचें रखी हुई हैं, सभी पार्कों के अंदर हमने ब्रेंचें रखवाई। यहाँ पर ओपन जिम अभी आप देख रहे हैं सामने, तो मैंने यहाँ पे पार्कों के अंदर ओपन जिम भी लगाए, क्योंकि गरीब बस्तियों में आज तक इससे पहले कभी ओपन जिम लोगों ने नहीं लगाए थे। फिर आप देख रहे हैं कि एक्रोचमेंट पर भी मैंने बहुत बड़ा काम किया। यहाँ पर जब आप एंट्री करते थे पहले एक्रोचमेंट हुआ करती थी, तो मैंने हर तरीके से एक्रोचमेंट को हटाया। जब आप लोगों ने एंट्री की होगी तो एंट्री पर मैंने 3 गेट बनवाए। उन 3 गेटों का नाम संत रविदास द्वार, डॉक्टर अंबेडकर द्वार और महात्मा गौतम बुद्ध द्वार के नाम से मैंने उनको रखा। और ये छोटी छोटी लाइटें जो आप देख रहे हैं, ये वार्ड के अंदर सभी जगह सबसे ज़्यादा वार्ड नंबर 32 एंड रोहिणी सी के अंदर मैंने लाइटें लगवाई। और आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो करीब 4-5 करोड़ की लागत से सेक्टर 24, सेक्टर 25 रोहिणी और साबा डेयरी के ABCD ब्लॉकों के अंदर मैंने गलियां बनवाई, जो आप देख सकते हैं जा कर के। तो मैंने अपने टाइम में पूरी तरीके से काम करने की कोशिश की है। और आपको बता रहा हूँ, पिछले 30 सालों में यहाँ पर हमारा जो छठ पूजा घाट था वो किसी भी व्यक्ति ने नहीं बनवाया था। मैंने 30 साल के बाद इसको पक्का कराया, छठ पूजा घाट को रेनोवेट कराया, बढ़िया बनाया। मैं जब जीत कर आया तो यहाँ पर कहीं पर भी जो आप देख रहे हैं, जो पेड़ हैं, ट्री हैं, लोगों के घरों में घुसे हुए थे, किसी की छटाई नहीं हुई थी। हर पेड़ को डेयरी के अंदर मैंने छटाई करवाया। वार्ड नंबर 32 एंड रोहिणी सी के अंदर मेरी कोशिश रही कि किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक कॉम्पैक्टर साइड लग रही थी, 3 कॉम्पैक्टर मैंने यहाँ पास कराए। एक कॉम्पैक्टर साइड बन रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस साइड को बंद करवा दिया कि इसका फ़ायदा जय भगवान उपकार ना ले जाए। तो उनको वो जो जनता का हित का कार्य है कम से कम वो तो होता रहना चाहिए। फिर आपको बताऊं, इस स्कूलों के अंदर जो हमारे एमसीडी के स्कूल हैं, इनके अंदर बच्चों की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने कैमरे लगवाए। कि इतने सारे काम आपने गिनवाए, उसका फ़ायदा मिले? मैं बता रहा हूँ, और सरकार की तरफ से देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ, दिल्ली सरकार की तरफ से हम लोगों ने यहाँ पर जितनी CTC देख रहे हैं आप लोग,
ये 8 नए CTC दिल्ली सरकार की तरफ से हम लोगों ने यहाँ पर बनवाए। 38 करोड़ की लागत से बेहतरीन स्कूल दिल्ली सरकार की तरफ से यहाँ पे बना है। हम लोगों ने यहाँ पर लगातार जितनी भी जो हमारी झुग्गी बस्तियाँ हैं, चाहे हमारे ब्लॉक हैं, जो मुख्यमंत्री जो लाइट योजना के तहत जो छोटी लाइटें हैं वो हर घर के ऊपर लगवाई है हमने, हर घर तक पहुँची है। कैमरे लगवाए हैं, वाईफाई लगवाई है। तो सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि यहाँ पर विकास होना चाहिए और विकास हो रहा है। तो जो भी अभी, क्योंकि आप सभी को पता है कि पिछले 1 वर्ष से हमें कोई फंड मुहैया नहीं कराया गया है, तो जैसे ही फंड आएगा जो भी अधूरे कार्य रह गए उन सबको भी हम लोग पूरा कराएंगे। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर इधर आ जाइए कि चुनाव अगर जो अभी आपने काम गिनवाए इसका फ़ायदा डायरेक्ट अभी मिलेगा जी उपचुनाव। जी देखिए, जो जनता के बीच में आज से 2.5 साल 3 साल पहले अगर आप डेयरी को देखते तो मुझे लगता नहीं है कि आप एंट्री कर पाते। हमने ना बीच रोड में जो जितना भी एक्रोचमेंट था, जो लोगों ने घेराव कर रखा था, उस सबको हटाया और बेहतरीन रोड जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, इतने बेहतरीन रोड हम लोगों ने बनवाए। ठीक है। एक समस्या जो मुद्दा देखने को मिलता है इधर करीब आ जाइए, सैलरी का मुद्दा है। MCD की सैलरी नहीं मिल पा रही है, 6-6 महीने से पेंशन नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से काम नहीं कर रहे हैं और हड़ताल जारी है और गंदगी है। देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं स्टैंडिंग कमेटी में मेंबर था उत्तरी दिल्ली नगर निगम, तो मैंने ये मुद्दा उठाया कि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, चाहे वो हमारे शिक्षक हैं, चाहे वो हमारे DBC कर्मचारी हैं, चाहे वो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, चाहे वो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, उनको पिछले कई वर्षों से सैलरी नहीं मिल रही थी, MSP एरियर नहीं मिल रहा उन लोगों को। तो बहुत सी जो चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं, जब आप उनको उनकी सैलरी नहीं दोगे, उनका MSP एरियर नहीं दोगे, तो कैसे बात बनेगी। तो मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ, जो व्यक्ति पिछले 5 साल में रिटायरमेंट हो गया ना, 5 साल पहले, उसको नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से अभी तक उसका जो बकाया पैसा है रिटायरमेंट का वो भी नहीं दिया गया। और 450 करोड़ रुपया ठेकेदारों का बकाया है MCD की तरफ। जो हम लोग निगम पार्षदों को 25 लाख रुपए काम करने के लिए मिलता था, उसके भी टेंडर नहीं लगते थे क्योंकि ठेकेदारों का 450 करोड़ रुपया MCD की तरफ बकाया है। समाधान क्या है फिर, जनता को अगर बताना चाहेंगे एक शब्द में, समाधान क्या है इसका? देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब 2017 के चुनाव होने वाले थे तो भारतीय जनता पार्टी आला कमान ने सोचा कि हम ना चुनाव नहीं जीत पाएंगे और हमें ना एक नई टीम लानी होगी। तो नए निगम पार्षदों को वो लेके आए, नए लोगों को लेके आए और वो चुनाव जीत गए। लेकिन जो नए निगम पार्षद चुनाव जीत कर गए, उन्होंने भी वही किया जो निगम पार्षद पहले कर रहे थे, भ्रष्टाचार, लगातार भ्रष्टाचार। तो ये निगम के अंदर पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी काबिज है और जो दिल्ली की जनता है ना, उनको सबक सिखाएगी कि काबिज होने के बावजूद भी आज लोग परेशान हैं, लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है। लोगों की जो मेन जो मुद्दा है वो है सफाई, और वही भारतीय जनता पार्टी सफाई भी दिल्ली के अंदर नहीं करा पा रही है। आप देख रहे हैं कि 20-22 दिन अभी स्ट्राइक रही, जिससे पूरी दिल्ली बेहाल रही और जनता दिल्ली का बुरा हाल रहा। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ लोगों से हमने भी बातचीत की, हम D ब्लॉक की तरफ भी गए थे। सीवर के लेकर समस्या है, लोग कह रहे हैं कि हम नाराज है सीवर को लेकर। देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी तक सीवर लाइन नहीं पड़ी थी और मैं पिछले 2.5 साल से, जब मैं काउंसलर था, जब से मैं लगा हुआ था, अभी हम लोगों ने स्कीम बनवा दी है दिल्ली, यहाँ शाहबाद डेयरी ग्रुप ऑफ कॉलोनीज GOI। तो वो जो स्कीम है वो करीब 139 करोड़ की स्कीम बनी है, जिसका अभी जल्दी ही टेंडर हम लोग लगवा देंगे और यहाँ पर जो आसपास की जो कॉलोनी है शाहबाद डेयरी के अंदर, सभी जगह हम लोग सीवर डलवाएंगे। ये बातें बता रहे हैं लोगों को, पहुँच रही है क्या? क्योंकि उनको लोगों को नहीं पता, वो कह रहे हैं कि सीवर का तो हमें पता ही नहीं। अभी सीवर की फाइल हमारी पुटअप हो चुकी है आदरणीय मुख्यमंत्री जी की, बस जैसे ही अनुमति मिल जाएगी, जैसे ही फंड मिल जाएगा, मिलते ही हम लोग टेंडर लगा देंगे। और जब अगली बार आप आएंगे तो मुझे लगता है कि आपको सीवर का काम स्टार्ट पाएगा। विधायक जी, इतना काम आप गिनवा रहे हैं, लेकिन जब हम सड़कों पर निकल रहे हैं, यहाँ पे A ब्लॉक है, B ब्लॉक है, C ब्लॉक है, सड़कें अभी भी खस्ता हालत में है, कब तक बनेगी क्या? देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ कि 2014 में UD का ऑर्डर हुआ अर्बन डेवलपमेंट का कि एज ए वेज पे जैसा, मतलब जैसी कंडीशन है, जैसे आधार पे है, इन सभी कॉलोनियों को MCD को दे दिया जाए। तो उसमें क्या हुआ, जब UD ने ऑर्डर कर दिया तो 24 कॉलोनियाँ दे दी गई, लेकिन MCD क्या कह रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है और हम लोग पैसा नहीं है तो हम लोग इसमें काम नहीं करेंगे, हमें डेफिशिएंसी अमाउंट चाहिए। जबकि मैंने कहा MCD के जो हमारे अधिकारी थे उन सभी को कहा कि मैं कहीं से भी फंड लेकर आऊँगा, आप ना ये गलियाँ बनवाएं। लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक वो डेफिशिएंसी अमाउंट पूरा हमें नहीं देगी दिल्ली सरकार, तब तक हम काम नहीं करेंगे। तो दिल्ली सरकार तो देना चाह रही थी,
मेरी बात भी हुई SC/ST डिपार्टमेंट से, उन्होंने कहा कि भैया आप एस्टीमेट बनवा के दे दो, हम लोग आपको SC/ST फंड से दे देंगे। लेकिन MCD की थोड़ी सी मैं कमी कहूँगा इसमें कि MCD ने एस्टीमेट ही नहीं बनाया। अगर एस्टीमेट बना दिया होता तो मुझे लगता है कि मैं अभी तक ये गलियाँ बनवा चुका होता। इसके लिए मैं चीफ जो सेक्रेटरी हैं अपने दिल्ली, उनसे भी मिला हूँ, LG साहब से भी मिला हूँ, और जो आला अधिकारी हैं जो इससे संबंधित हैं उन सभी अधिकारियों से मिला हूँ। मेरी पूरी कोशिश है। और अभी क्योंकि अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मीटिंग हुई थी करीब 15 दिन पहले, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जो 6 ब्लॉक जय भगवान आप बता रहे हो, इनको हम जल्दी से जल्दी इनमें विकास कार्य करा देंगे। मतलब उन्होंने कहा है कि अब क्योंकि अब तो चुनाव का मौका है तो थोड़ा समय लगेगा, और मुझे लगता है कि हम 1 साल के अंदर इन सभी ब्लॉकों के अंदर सीवर वीवर डलवा के गलियाँ वलियाँ सारी चीज़ें बना देंगे। विधायक हैं आप, कितना लगता है कि कई बार कितना मुश्किल हो जाता है एक सड़क बनवाना इतना, क्योंकि एक डिपार्टमेंट से फिर वहाँ से आप कह रहे हो कि बजट नहीं बन पा रहा, ये नहीं बन पा रहा, कितना टफ लगता है ये सब चीज़? नहीं देखिए, आपको सभी को पता है बिना बजट के तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी कोरोना के दौरान सरकार ने कितनी मेहनत की है, हर आदमी के बारे में सोचा है। दिल्ली सरकार ने राशन भी दिया है, स्वास्थ्य के बारे में भी सोचा है। कोरोना की जितने यहाँ पर टेस्ट हुए, मुझे नहीं लगता कि संसार में कहीं हुए होंगे। दिल्ली सरकार ने जितने दिल्ली के अंदर टेस्ट कराए हैं कोरोना के, और हर तरीके से कोरोना को ख़त्म करने की दिल्ली सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी। तो क्योंकि बजट की तो कमी है, और जैसे ही हमें बजट मिलेगा तो बजट जैसे ही मिलेगा तो हम धीरे धीरे जो भी विकास के कार्य हैं उनको करेंगे। और सरकार पूरी तरीके से, सरकार की सोच है कि इन 5 सालों के अंदर जो भी गलियां, जो रोड है, या जो भी आम आदमी की ज़रूरत है, उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। खुशी होती है ये सब जान के कि जैसे कल दिल्ली ने इतिहास क्रिएट किया कि 0 डेथ हुई कोरोना से और 0 केस आया है। जी बिल्कुल, बड़ी खुशी होती है कि जिस तरीके से आप बता रहे हो कि भाई 0 डेथ रेट आया है, क्योंकि ये सरकार का एक सफल प्रयास है, सरकार की मेहनत है कि सरकार ने इतनी मेहनत की कि दिल्ली के अंदर घर घर में टेस्ट कराया, हर जगह टेस्ट कराया, स्कूलों में टेस्ट कराया, डिस्पेंसरी में टेस्ट कराया, लोगों के घर चौकों पे जाकर टेस्ट कराया, वैन के द्वारा टेस्ट कराया, मतलब हर जगह टेस्ट कराने की कोशिश की। तभी दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार के द्वारा ये जीत हासिल की गई है। जो आज डेथ रेट जो डाउन हुआ है, कम हुआ है, 0 हुआ है, वो सरकार की बहुत बड़ी सफलता है। मेन कंपटीशन किससे? भाजपा से। अब देखिए यहाँ पे मैं ये देख रहा था, ये शाबा डेयरी करे पुकार, कहाँ थे तुम रामचंद्र ये उपकारी, क्या चीज़ें हैं? कंपटीशन किस चीज़ को लेके चल रहे हैं आप लोग? देखिए मैं आपको आप आ जाइए पास में, देखे ना, शाबा डेयरी करे पुकार, 6 साल में कुछ नहीं दे पाई आप सरकार, 6 साल में नहीं दिया गया। नहीं, अभी आपको मैंने गिनवाया ना कि दिल्ली सरकार ने 6 साल के अंदर कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं। हमारे 7,000 बच्चे, 3,500 लड़कियाँ, 3,500 बच्चे जो परेशान थे स्कूल को लेकर के, आप देखेंगे इतनी बेहतरीन बिल्डिंग दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार ने बनवाई है 38 करोड़ की लागत से। बेहतरीन बिल्डिंग है, आप जाके देखेंगे। हमारी महिलाएं बेचारी जो खुले में शौच करती थी, उनके लिए 8 CTC दिल्ली सरकार की तरफ से बनवाए गए हैं, और 6 अभी नए रेनोवेट हो रहे हैं। तो और दूसरी बात देखिए, ये जो रोड है ये भी SC/ST फंड से दिल्ली सरकार की तरफ से हम लोगों ने बनवाए। तो सरकार ने अपनी तरफ से काम किया है। लाइट, जैसे मैंने लाइट, कैमरे, वाईफाई के बारे में आप लोगों को बताया, तो सरकार तो अपनी तरफ से काम कर रही है। और सरकार को अभी क्योंकि कोरोना का मौका था, कोरोना में समय नहीं मिल पाया, कोरोना के दौरान, क्योंकि जो कोरोना के दौरान अनेक परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ी, तो सरकार ने लोगों को राशन कार्ड के द्वारा राशन भी दिया। इन स्कूलों के अंदर, मेरी विधानसभा के अंदर करीब 100 जगह पर उनको बना बनाया भोजन दिया। अभी आप देख रहे थे कि जो बच्चे हैं जो कोरोना के दौरान स्कूलों में नहीं गए, उन सभी बच्चों को जो 6ठी से 8वीं तक स्कूलों में जाते हैं, उन सभी बच्चों को करीब 19 किलो राशन सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। जो हमारे पेंशनर हैं उनको डबल पेंशन दी गई कोरोना के दौरान, और जो हमारे बेचारे जो रिक्शा चालक थे या ऑटो रिक्शा चालक थे, उनको 5-5 हज़ार रुपये दिए गए। देखिए पूरी हम यहाँ पे कई दिनों से देख रहे हैं, कई विधानसभाओं की टीम यहाँ पे लगी हुई है प्रचार प्रसार में, पूरी ताकत यहाँ लगा रखी है। हालांकि सभी पार्टियों ने लगा रखी है। उपचुनाव लग रहा है कि पार्टी का नाक का सवाल बन गया है जीत। देखिए यहाँ पे क्या है ना, कार्यकर्ता हैं, अब कार्यकर्ता को मना तो नहीं किया जाएगा। कार्यकर्ता आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं में शौक होता है कि भाई हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है तो हम आए यहाँ पर, तो वेलकम है सभी का। सभी लोग आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जीत की कितनी उम्मीद है? नहीं, जीत की पूरी उम्मीद है, पूरे जीतेंगे जी। तो जय भगवान उपकार जी थे हमारे साथ, पूरी बेबाकी से हमने सवाल किया, बेबाकी से जवाब भी दिए। दिल्ली सरकार और अपने कार्यकाल के दौरान के काम भी गिनवाए। अब काम कितने सही हैं, कितने गलत है, आने वाले चुनाव में जनता तय करेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com।
खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।